ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि लेट्स बी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्या है जी? कि आइए हम काबिल एतबार हो जाते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें। अब होता ये है कि ट्रस्टवर्दीनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि तकरीबन हर बंदा जो है दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ रखता है उसके अंदर ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें एज अ ब्रदर्स, एज अ सिस्टर्स, या विद इन अ फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, या फिर हमारे जो एक वर्क होता है, हर जगह पे ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए होती है। अब ये ट्रस्टवर्दीनेस जो है हमें भी चाहिए होती है और लोगों को भी हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जो हैं वो फेयर रहें, हमारे साथ चक्कर ना करें, फ्रॉड ना करें, बात करें, कमिटमेंट करें, उसको ऑनर करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ऊफ़ू बिल अहदी, कि अपने जो वादे हैं उनको पूरा करो। सो कोई भी बात, जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको ऑनर करना। अब ट्रस्टवर्दीनेस वैक्यूम में नहीं होता। इसके लिए लोगों को फैक्ट्स चाहिए होते हैं। आपके फैक्ट्स जो हैं वो आपके बिहेवियर से शो करेगा कि आप जो बात करते हैं वो बात कितनी पूरी करते हैं, आपने जो किसी के साथ कमिटमेंट की है वो कितनी ऑनर की है। तो इसकी वजह से आपके एक हिस्ट्री डेवलप होती है और इसकी वजह से लोग जो हैं आपको ट्रस्टवर्दीनेस कंसिडर करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि हम ट्रस्टवर्दी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये हम सबको मालूम है कि जब आपने दावत को इस्लाम की आम किया तो अपने जितने भी रिश्तेदार थे कुरैश वाले सबको इकट्ठा किया और उन्होंने फरमाया कि दुखों में अगर तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहे हैं तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? तो सब ने कहा कि बेशक आप सादिक व अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते। सो ये नबियों का भी एक खासा है और तकरीबन तमाम नबियों के अंदर ये चीज़ बदरजा उत्तम पाई जाती थी। उसके अलावा हर आम इंसान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि जब हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा, तो हमें भी वो बंदा बनना चाहिए। सो मेरा आज का जो मकसद है इस डिस्कशन का वो ये है कि आप ख़ुद भी दूसरों के लिए ट्रस्टवर्दी हों। आप जो कोई बात करें उसको ऑनर करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल के दौर में जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हैं, जहाँ पे लोग आए देखते हैं मेरे कितना शेयर ऊपर चला गया, दिन को देखते हैं कितना शेयर्स नीचे चले गए, तो वो स्टॉक्स को रखते हैं और बेच देते हैं। इसी तरह लोग जो हैं वो तलक़ात के साथ भी करते हैं, लोगों के साथ भी थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक वर्थ होती है। जो बंदा जब वो अपनी वर्थ को यूटिलाइज़ कर देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा किसी से 20,000 मांगता है तो उसको 20,000 दे देते हैं, दूसरे बंदे से मांगता है 2 लाख रुपया, तीसरे से मांगता है 10 लाख। तो जितना आप मांगते हैं उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी है, उतनी वैल्यू है। लेकिन जब आप उसको ठेस पहुंचाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से 50,000 रुपया लिए और आपने उसको वापस नहीं किया, तो आपने अपनी वर्थ लूज़ की। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़े क्लेवर थे और आपने लोगों को चूना लगाया। इन रियलिटी आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ किया, आपने ट्रस्टवर्दीनेस को लूज़ किया। और इससे सिर्फ आपने नहीं लूज़ किया बल्कि उस बंदे का जिसने आपको पैसे दिए थे या आपके साथ कोई कमिटमेंट की थी, उसका ओवरऑल लोगों के ऊपर से थोड़ा सा एतमाद ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो डिज़र्विंग लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं। सो हमें चाहिए कि जब हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी हों, तो हमें भी उनमें से होना चाहिए कि जिन पे लोग ट्रस्ट कर सकें, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें कि यार ये बंदा जो है, इसके साथ जब बात की जाए, जब इसको राज दिया जाए या जब इससे कोई मशवरा किया जाए, तो ये मेरे साथ ऑनेस्टी के साथ कमिटेड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी ज़िंदगियों में आजकल कम देखने में आता है। हालांकि ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन प्रैक्टिकली ये चीज़ मिसिंग होती जा रही है। रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के दरमियान दोस्ती में भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वालिदैन और बच्चों के दरमियान ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एम्प्लॉइज़ के दरमियान ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बड़ी एक अजीब सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम बैंक में काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक फ्रॉड हुआ। तो मेरे साथ एक जो हमारे सीनियर थे मैनेजर और एक मेरा जूनियर था, तो वो दोनों इंगेज थे उसके अंदर। और वो क्या करते हैं कि मैं भी उनके साथ काउंटर साइन
करता तो मैं तो खैर उस टाइम न्यू एम्प्लॉई था, तो एक सीनियर एम्प्लॉई थी, बाद में उसको बेचारे को पेनलाइज भी किया। तो वो मैंने उसको देखा कि वो जो सबऑर्डिनेट कैशियर था वो साइन करके तो मैनेजर को दे देता था चेक, वो जो बुक थी बैलेंस बुक, तो मैनेजर उसको काउंटर टैली करता था और वो भी साइन करता और फिर मुझे दे देता एज एन ऑफिसर कि यार आप भी साइन करें, काउंटर साइन चाहिए होता उसमें। तो बाद में पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व थे किसी फ्रॉड में, और इस पे फिर मैंने बड़ा स्टडी किया कि यार क्या मुझे उनको कहना चाहिए यार मुझे दो, मैं डॉक्यूमेंट चेक करूँ, या क्या मैं इसको काउंटर वेरीफाई करूँ। तो जब मैंने ये देखा कि हम डेली लाइफ के अंदर, इवन कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी बेतहाशा दफ़ा एक दूसरे पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बैंक में भी होता है कहते हैं यार ये मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं इधर तुम्हें अभी वापस करता हूँ, ये कैश देता हूँ, ये जो भी। इसी तरह डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर डिफरेंट जितनी भी हमारी मामलात होते हैं, रोज़ाना के दिन के मामलात हैं, फिर और किसी दुकान के ऊपर देख लें जो लोग मामलात करते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रस्ट समबडी। यानी मैंने उस पर जब सोचा कि यार नहीं मुझे तो ये करना चाहिए था काउंटर जी, मैंने कहा अपने मैनेजर को कहना चाहिए था नहीं जी सर मैं आया इसको आई वांट टू डबल चेक इट, ठीक है। तो ये जो एक मैनेजर था जिसने ये फ्रॉड किया, ये 1 आउट ऑफ 1 लाख मैनेजर्स होंगे जिन्होंने इस तरह किया होगा, एक होगा 10 लाख में से। तो क्या आप 9,99,900 जितने भी 99 हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहेंगे? आप अगर हर चीज़ की निटी-ग्रिटी में जाना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो अल्टीमेटली आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ट्रस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम भी रोल मॉडल बने, ट्रस्टवर्दी बने, ताकि लोग हम पे भी ट्रस्ट करें। तो ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में ये कुछ कम होता जा रहा है, जबकि ये हमारे माशरे के ख़ासा होता था। एज ए मुस्लिम हमारा ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी। अब हमारे माशरे में लोग कम मिलते हैं जो अपनी बात को ऑनर करते हैं, जो किसी अच्छी बात पे खड़े रहते हैं, नुकसान भी उठा लेते हैं। कोई लाजमी बात नहीं है कि ज़िंदगी में इंसान फ़ायदा ही उठाए, फ़ायदा तो आखिरत में होगा सारा, अभी तो नुकसान भी आप उठा सकते हैं। सो इस वजह से मैं ये जो यंग बच्चे हैं जो इस दौर की पैदावार हैं कि बेटा लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी में आपको मटीरियलिस्टिक फ़ायदा हो या मटीरियलिस्टिक सक्सेस हो, आप ट्रस्टवर्दी बने चाहे आपको नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो आई गेस के आपको मेरा ये मैसेज पहुंचा होगा, और अब आपके कोई कमेंट्स हो तो काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।